कि उन दरिंदों को सिर्फ फांसी फांसी और सिर्फ फांसी मिलनी है। आरएसएस के लोग तो कभी हमें हिंदू मानते ही नहीं है। यहाँ पे जो नहीं दिख रहा वो गद्दार है। हमें सिर्फ भाईचारे से मतलब है, ना किसी आरएसएस से और ना किसी बीजेपी से, ना किसी कांग्रेस से। लेकिन जो बिकी हुई सरकार के जो टटपूंजिए हैं मीडिया वाले, वो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान लिख लिया, क्या देश ने मान लिया उसको। जैसे मीनाक्षी लेखी तो यहीं की सांसद है, नहीं आई वो क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है। मैं इस समय एक बार फिर से दिल्ली कैंट में हूं और आज रविवार है, कैंडल मार्च है। जिस तरह से मासूम 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, उसकी हत्या की बात हो रही है और पुलिस का जो रवैया रहा, उसके बाद से देखिए कि लगातार यहां धरना प्रदर्शन है और लोग हैं, लेकिन मीडिया में, सोशल मीडिया है, पुलिस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और तमाम संगठन जो है वो, लेकिन मैक्सिमम जो है SC ST OBC और माइनॉरिटी के ही लोग जो हैं वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और युवा लोग हैं। ये देखिए, बलात्कारियों को फांसी दो, कानून व्यवस्था ठीक करो, तो एक आंदोलन तो बन ही चुका है ये। और लगातार लोग जो हैं, सोशल मीडिया ने जिस तरह से इसको कवर किया, खासकर मीना कोटवाल की जो कवरेज रही वो शानदार था। और देखिए लोग जो हैं वो लगातार नारा, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारा। ये तस्वीरें दिखा रही, उस बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, उन दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, उन कुत्तों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो भाई, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो भाई, फांसी दो, फांसी दो भाई, फांसी दो। वो बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वो बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वो कुड़िया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौमी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। वो कुड़िया के हत्यारों को फांसी दो। कहाँ से आए भाई साहब आप लोग? हैं जी, कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से ही आए हैं, वाल्मीकि समाज से हैं और हम अपनी बहन के लिए गुहार लगा रहे हैं कि उन दरिंदों को सिर्फ फांसी फांसी और सिर्फ फांसी मिलनी चाहिए। तो अब तो गिरफ्तारी हो गई चारों लोगों की, अब क्या आपको अब भरोसा नहीं है क्या? ऐसे गिरफ्तारी बहुत जो जुर्मी हैं, बहुत से ऐसे मुजरिम हैं जिनको गिरफ्तारी मिली है। यहाँ पर एक शख्स ऐसा है जिसने आज से 3 साल पहले एक बेटी का बलात्कार किया था और बलात्कार करने के बाद उसको सज़ा मिली। सज़ा मिलने के बावजूद भी वो जो दरिंदा आज भी पैरोल पे बाहर घूम रहा है। तो ऐसी पैरोल का, ऐसी सजा का हम क्या करेंगे? हमें सिर्फ फांसी चाहिए, सिर्फ फांसी, फांसी, फांसी और सिर्फ फांसी। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं वाल्मीकि समाज से हैं, वाल्मीकि बच्ची थी तो वाल्मीकि समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और तो कोई आ नहीं रहा आप लोग के साथ। ये आपकी गलत राय है। यहाँ पे 36 बिरादरी हमारा साथ दे रही हैं, हिंदू, मुस्लिम, जाट, ब्राह्मण, नाई, तेली, धोबी, सारी बिरादरी हमारे साथ है। हम तो RSS के लोगों को नहीं देखे हैं। RSS के लोग तो कभी हमें हिंदू मानते ही नहीं है। हमें हिंदू सिर्फ अपना क्या नाम से वोटर बैंक के लिए गिना जाता है, सिर्फ वोट के लिए, या फिर कहीं पर हिंदू मुस्लिम कराना हो तब हमें जो है ये बजरंग दल वाले, RSS और ये हिंदुत्व वाले हमें हिंदू मानते नहीं। तो हमें हिंदू नहीं, हमें सिर्फ SC और असामाजिक तत्व ही गिना जाता है। तो आप लोग खुश हैं, मतलब भाइयों ताली मत बजाओ, हमारी बहन मरी, हमारे घर में मौत का समय है, तो ताली मत बजाओ। तो ये विश्व हिंदू परिषद वाला भी नहीं दिख रहा है। भाइयों मैं आपके चैनल को सिर्फ एक ही बात कहूँगा, यहाँ पे जो नहीं दिख रहा वो गद्दार है और जो यहाँ पे हमारा साथ दे रहा है वो भाईचारा और हमारा समाज है। अच्छा, बीजेपी पुलिस जो है वो गृह मंत्री के अंदर आती है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वाले आ रहे हैं कि नहीं आप लोग के समर्थन? देखिए, ना तो मैं आपको बड़े ही क्लियर तरीके से बताऊंगा और आप बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, RSS या कोई अन्य हमारे समाज के जो अपने आप को बड़े ही राजनेता समझते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक ही इंसान की यहाँ पे जरूरत है जो 36 बिरादरी की एक छतरी के नीचे आए, भाईचारे के नीचे आए, वाल्मीकि समाज के साथ आए। हमें सिर्फ भाईचारे से मतलब है, ना किसी RSS से और ना किसी बीजेपी से, ना किसी कांग्रेस से। हमें सिर्फ भाईचारा चाहिए और उनको सिर्फ फांसी, फांसी और सिर्फ फांसी चाहिए। अच्छा आपको, हाँ अरे रुकिए ना भाई, सवाल मुझे मीडिया उसी पर रुको तो भाई, इस बात को ना ये टीवी अखबार, हम लोग तो यूट्यूब वाले हैं, टीवी अखबार वाला भी तो नहीं आ रहा है।
टीवी अखबार भी नहीं आ रहा है। देखिए, ये टीआरपी का मामला नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, टीआरपी कमाने के लिए तो बहुत लोग आ रहे हैं। जिसको टीआरपी कमानी है वो अपनी एक छोटी सी क्लिप डालता, अपनी वीडियो। सुनिए आप मेरी बात, मैं कह रहा हूँ आप समझिए, बड़े चैनल नहीं आ रहे मैं आपके जवाब पर, आपके सवाल के जवाब पर ही आऊंगा। न्यूज चैनल वाले जो आ रहे हैं, जिसको दिखाना है, जिसको समाज में दर्द होता है, जिसके आगे बहन बेटी है, वो न्यूज चैनल वाले आ भी रहे हैं और इस न्यूज को वो दिखा भी रहे हैं। लेकिन जो बिकी हुई सरकार के जो टटपुंजिए हैं मीडिया वाले, वो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। जो मोदी सरकार की बिकी हुई जो अपनी ये जो आपकी मीडिया है, वो यहाँ नहीं आ रही है। लेकिन जो गरीब तबके को दिखाती है, जो यहाँ टीआरपी नहीं कमाती है, वो यहाँ मीडिया जरूर आ रही है और हमारी इस बात को वो जरूर ऊंचे लेवल पे दिखा रही है। पुलिस पर क्या प्रतिक्रिया, पुलिस को लेकर क्या राय है? देखो, पुलिस प्रशासन हमारा साथ कहीं पर नहीं दे रहा है। हमें सिर्फ दबाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ दबाने की और सिर्फ दबाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए एक तस्वीर थी यहाँ, दिखाइए जरा। ये देखिए, इसमें सेवा, समर्पण, संघर्ष और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर है। मैं फिर कह रहा हूँ कि शेड्यूल कास्ट हो या ओबीसी हो या पिछड़ी जाति के लोग हों, ये देश जातियों में बटा हुआ है। और यहाँ अगर किसी शेड्यूल कास्ट की बच्ची के साथ कोई अनहोनी होता है, वारदात होता है, तो शेड्यूल कास्ट के लोग प्रदर्शन करते हैं। उसमें भी वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ हो तो वाल्मीकि कर रहे हैं, जाटव समाज से हो तो जाटव करते हैं। तो ये देश टुकड़ों में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है। जबकि वही किसी जनरल कैटेगरी के साथ कोई जनरल कैटेगरी के साथ कोई मामला होता है तो सभी लोग आते हैं। यहाँ मैक्सिमम आप देखिएगा, मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ इस देश का, कि किस तरह से जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो ज़्यादा संख्या में यहाँ बिल्कुल नहीं है। सिर्फ SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। और चूंकि दिल्ली में वाल्मीकि समाज बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वाल्मीकि समाज के लोग जो हैं वो आंदोलन करने में सक्षम भी हैं। ताकतवर समाज है, ताकतवर तबका है। इसलिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। क्या हाल है आपके? तो आप लोग तो कट्टर हिंदू थे, RSS वाला विश्व हिंदू परिषद तो आ नहीं रहा है भाई। वो वाल्मीकि समाज को हिंदू मान दे रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे। आप वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिख दी तो भी नहीं आ रहा है, बताइए। राम बाबा साहब ने संविधान लिख लिया, क्या देश ने मान लिया उसको? बाबा साहब को नहीं माना ये। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? अब क्या रास्ता है? तो गिरफ्तारी हो गई। किस चीज की गिरफ्तारी होगी? जो आरोपी थे उनकी किसने गिरफ्तार करे हैं? वो हमने पकड़ के दिया उनको, हमारे समाज के लोगों ने पकड़ के दिया है। तो पुलिस के रवैया से खुश नहीं है? आर्मी सबसे पहले, ये कंटेनमेंट बोर्ड एरिया है। दूसरे नंबर पे पुलिस, उसके बाद नेता और पूरा कानून, सब इसके गुनहगार हैं। मुझे ये बात बताइए ना कि पुलिस के रवैया से खुश हैं? नहीं, पुलिस ने तो कुछ करा ही नहीं है। पुलिस का तो अपना काम है भाई। जब जिन्होंने 3 दिन तक FIR नहीं करी मुजरिम पकड़ के देने के बाद, और उनको अभी तक थाने को सस्पेंड नहीं किया। तो आप लोग तो बीजेपी के, वाल्मीकि तो दिल्ली में बहुत मजबूत है, आप लोग सबसे बड़ी संख्या में मतदाता है, फिर भी सरकार आप पर ध्यान नहीं दे रही। अभी वो देख रहे हैं ये क्या करेंगे। अभी आरोपी तो अब तो लगभग गिरफ्तारी हो गई, जेल में चले गए। धरना प्रदर्शन क्यों कर? ऐसा था, जो मुख्य वारदात के जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई पहला नंबर। एक बंदे ने उसको वहीं मारा है, उसके मम्मी पापा को, थाने के अंदर। वो गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस वालों पर कार्रवाई क्या है? जी, और तत्काल प्रभाव से तुरंत में एक्शन हो। तो ये देखिए कौशल पवार हैं। क्या लग रहा है? अब तो आरोपी गिरफ्तार हो गए, अब आप क्या चाहते हैं आप लोग? फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभी तक नहीं आया है और फोरेंसिक लैब में जो एविडेंस पहुंचने चाहिए थे वो अभी तक नहीं पहुंचे। आज 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक केवल बस ये कहा गया दिल्ली पुलिस के द्वारा कि हमने, दिल्ली पुलिस के द्वारा ये। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अब भी लीपापोती हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप ये देखिए ना, 7-8 दिन बीत चुके हैं, इसके बावजूद भी फोरेंसिक लैब तक पहुंचा ही नहीं। एविडेंस के आधार पर ही तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा लड़ा जाएगा ना। तो वो एविडेंस जब तक होंगे ही नहीं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आराम से कैसे उम्मीद करें हम लोग कि ये न्याय की प्रक्रिया की तरफ बढ़ेगा? आइए मैं वकीलों से बात, देखिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट दिखाइए जरा आशीष। शाम में कैंडल मार्च रखा गया है और पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। पीड़ित परिवार वहाँ बैठा हुआ है। कैसे प्रोफेसर साहब आप कैसे देख रही हैं? वाल्मीकि के साथ कोई घटना हो तो वाल्मीकि प्रदर्शन करता है, दलित पिछड़े के साथ हो तो दलित पिछड़ा,
जनरल कैटेगरी के लोग नहीं हैं आप लोग के साथ। असल में ना दिक्कत तो यही है ना कि क्योंकि भारत है ही जाति प्रधान देश, और क्योंकि ये वाल्मीकि लड़की के साथ हुआ है तो कहीं ना कहीं जो जाति वाला जो एंगल रहता है वो है ही, इसलिए पब्लिक नहीं आ पाई। लेकिन आप लोगों ने ताकत तो दिखाई है कम से कम। बिल्कुल आप दिखाई है, बिल्कुल लगातार यहाँ। दिल्ली में हर तीसरा वोटर वाल्मीकि है, इसका भी असर हो रहा है? नहीं, उसका नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर उसका होता तो अभी तक कोर्ट तक जा चुका होता या प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती। हम लोगों को तो अभी भी शक है आप लोगों को? बिल्कुल शक है, बिल्कुल शक है, क्योंकि जिस तरीके से बयान बदले गए, जिस तरीके से पेरेंट्स को बंद करके रखा गया थाने में, जिस तरीके से पुलिस वाले जो फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन जो पुलिस वालों के जिनके पास थी वो सारे के सारे यूं के यूं उनको सस्पेंड नहीं किया गया, बल्कि यहाँ तक कि पेरेंट्स को मारा भी था, उन्होंने पूरा दिन बिठा के रखा था। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? कुछ भी नहीं की, वो तो यूं के यूं हैं, उनको ना सस्पेंड किया गया ना उनका एक तरह से इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ। आप वो ही जांच करेंगे जो खुद उसमें शामिल है। अच्छा, एक बात तो संतोषजनक है कि अब लोग डर नहीं रहे हैं, अब कम से कम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट तो हो रहे हैं। इसके अलावा साधन भी है नहीं ना, कोई क्या चाह रहा है? अब आप ये बताइए, अखबार में कोई बहस नहीं है जैसे और रेप केस के लेकर होती है, या जैसे दिल्ली में ही रेप की घटना हुई थी उसको लेकर जिस तरह से TV अखबार एक्टिव था, वो इस मामले में देखिए वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे जितनी क्राउड है उससे कई गुना क्राउड की ज़रूरत है। आप निर्भया केस को देख लीजिए, क्यों आया था वो इतना? क्योंकि जनता सड़कों पे और उतरी थी। जाति का ही मसला है, बिल्कुल दलित समाज की बेटी जाति का ही मसला है। इसी वजह से यहाँ देखिए ना, यहाँ सिर्फ 2-3 महिलाएं हैं जो अभी तक आई हैं, इसके अलावा कोई भी, इवन मतलब इसमें बड़ा अजीब सा एंगल भी है, इवन जो राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे हैं वो भी अपने दलित रिप्रेजेंटेशन को ही भेज रहे हैं, मतलब उनमें से कोई भी अप्रकाश का व्यक्ति नहीं आ रहा। जैसे मीनाक्षी लेखी तो यहीं की सांसद है, नहीं आई वो क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है। और प्रोफेसर कौशल पवार से बात करेंगे और तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, आइएगा मैम। ये देखिए, यहाँ जो है वो पीड़ित परिवार है, उसकी माँ और पिता जो हैं वो बैठे हुए हैं। उनसे पहले भी हमारी बातचीत नहीं हो पाई थी, मेरी कोशिश है कि उनसे बातचीत की जाए। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बारिश का मौसम है, लेकिन एक बात तो है कि दिल्ली में हर तीसरा वोटर वाल्मीकि समाज से है, मजबूत तब कौम है ये, और इसीलिए मामला देखिए, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है भैया यहाँ, क्यों भीड़ है? तो काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ है और ठीक ठाक संख्या में यहाँ लोग हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, आराम से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बारिश होने के बाद संडे का दिन है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। और ये देखिए, तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो हैं, लेकिन सवाल है कि इसमें वो लोग नहीं हैं। देखिए, इसी तरह की जब कोई घटना होती है, रेप की घटना होती है देश की राजधानी में, सोशल मीडिया ने इसको कवर किया है, मीना कोटवाल ने कवर किया है और बहुजन समाज तक बात पहुंची है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लोग नहीं आ रहे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भारत जाति प्रधान देश है। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ विभत्सम एकदम कुर्तम घटना भी हो जाए, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट घटना भी हो जाए, तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो सड़कों पर नहीं आते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में जाति में बटा हुआ समाज है, धर्म में बटा हुआ समाज है, और अन्याय के खिलाफ भी वो तबका खड़ा नहीं होता है जो तबका शोषक है। और शोषित के साथ जब अन्याय हो तो शोषित को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। फिलहाल काफ़ी हिम्मत दिखाई है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने, और वो इस लड़ाई को अंजाम तक ले जा रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन लोगों को लगता है कि कहीं मामला रफा दफा ना हो जाए, इसलिए वो इसकी मामले की सुनवाई जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चाहते हैं। वो कोई गोली मारने की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कई जगह दक्षिण भारत में रेप की घटना हुई थी, गोली मार दी गई थी। उनका कहना है कि आरोपियों की सुनवाई जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और आरोपियों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिले। जिस तरह से पुलिस की लापरवाही रही है वो काफ़ी चिंताजनक है कि पुलिस किस तरह से सबूत जुटा रही होगी। पीड़िता के जो पीड़ित परिवार है वो धरने पर खुद बैठा हुआ है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली कैंट। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।